हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। स्पेशल थैंक्स टू एनी 106 400 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काइसेन बोल रहा होता है लुओ बिंग आके तुम हेल्प मांगने के लिए किस सेट के पास में गई थी। लुओ बिंग बोल रही होती है हम लोग वाटर मून सेट के पास में गए थे। काइसेन बोल रहा होता है एक वाटर घोस्ट को मारने के लिए तुमने बिल्कुल सही सेट को चूज किया था। लुओ बिंग बोल रही होती है यंग लॉर्ड के हम लोग वाटर मून सेट जा रहे हैं। काइसेन बोल रहा होता है हम आ जाना तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम कहीं और जा रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देते एक औरत को जो कि बोल रही होती है कि तुम फिशिंग करते हुए ध्यान क्यों रखते, तुम्हारी टी शर्ट बार फट जाती है। तभी उन कपड़ों को सिलते हुए औरत रोने लगती है। वो औरत बोल रही होती है कि मुझे पहले पता होता कि आज तुम मरने वाले हो तो कम से कम मैं तुम्हें अच्छे कपड़े तो पहनाई थी, तुम इसी गरीबी के अंदर खत्म हो गए। वही खड़ा बच्चा सोच रहा होता कि मेरे डैड कहाँ गए और वो मेरी कैंडी लेके क्यों नहीं आए। मॉम भी उनके बारे में बात करते करते रोने लगती है। तभी वहाँ पे उन लोग के दरवाजे पे नॉक होता है। वो औरत बोल रही होती है जियामो जाओ जाके डोर को ओपन कर दो। जब जियामो डोर ओपन करता है तो बाहर कैंडी पड़ी होती है। जियामो बोल रहा होता है कि मेरे डैड वापस आ गए। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है पूरे किंजू के लिए यहाँ पे सिर्फ छोटा मोटा फिसर में मरा है, लेकिन एक फैमिली ने अपना हस्बैंड और फादर खो दिया। इस फैमिली को तो पता भी नहीं है कि आखिर अब ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। लुओ बिन बोल रही होती है यंग लॉर्ड इस बच्चे के पास में कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है। काइसेन बोल रहा होता है लेकिन मुझे लगता है कि इस बच्चे के पास में काफी अच्छा फॉर्च्यून है, हो सकता है बहुत ही बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन जाए। काइसेन सोच रहा होता है इस बच्चे के पास में बिल्कुल ही ज्यादा जैसा टैलेंट है, सच में पता नहीं इस बच्चे की लाइफ क्या मोड़ लेगी। लुओ बिन सोच रही होती है कि यंग लॉर्ड इस बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब पक्का से इस बच्चे की लाइफ काफी अच्छी होने वाली है। वैसे तो मेरे यंग लॉर्ड काफी ज्यादा सीक्रेटली एक्ट करते हैं, लेकिन इनका दिल असल में काफी ज्यादा बड़ा है। सीन चेंज होते में वाटर मून सेट का सीन दिखाया जाता है। मिडिल क्लास के शॉर्ट सेट के बीच में मून सेट ही रैंक के 98 और इनके जो लीडर अपनी लिमिट पे पहुंच चुके हैं वो ज्यादातर सेक्लूजन में ही रहते हैं और वो इस दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं आते। वहीं जो एल्डर्स है वो दूसरे से काफी नफरत करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि अंदर से ये सेट बिल्कुल ही खोखला है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ये लोग पावरफुल तो है। इन लोगों के लिए मो सेट को हराना बहुत ही आसान है, जो कि लो क्लास के सेट में 100 रैंक पे था। लुओ बिन और काइसेन को देखते हुए बाकी सारे डिसेबल बोल रहे होते दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इनको देख के लगे कि कोई गॉड और गॉडेस जमीन पे उतर गए हैं, पक्का से ऑर्डरी लोग तो नहीं हो सकते। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि आखिर आप लोग कौन से सेट से आए हो और हमारे वाटर मून सेट में आने का आप लोगों का क्या रीजन है। तभी सिस्टम काइसेन को बता रहा होता है आपका एक मिशन मिल रहा है जिसका नाम है रूल्स। वाटर मून सेट के डिसेबल मैन फैंग ने यहाँ पे चीजों को सीरियसली नहीं लिया। उससे मोस्ट सेट के लोगों ने रिक्वेस्ट करी यहाँ तक इसको स्पेशल स्टोन भी दिया, लेकिन फिर भी उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से एक बंदे की मौत हो गई। और इसी तरीके से मैंग फैंग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। आप मोस्ट सेट के लीडर हो और फोक रिवर के प्रोटेक्टर हो, तो आपको यहाँ पे इन सभी लोगों को मोस्ट सेट की ग्रेटनेस दिखानी पड़ेगी और इन लोगों को कल्टीवेशन वर्ल्ड के रूल्स को भी याद दिलाना पड़ेगा। काइसेन सोच रहा होता चलो साले एम्पेसीज का नाम चेक करते हैं, क्या इनमें से कोई मैन फैंग तो नहीं है ना। तभी सारे नाम को चेक करने के बाद में काइसेन बोल रहा होता है नहीं इनमें से तो कोई भी नहीं है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। तभी कुछ डिसेबल सामने आते हुए बोल रहे होते एक सेकंड यहीं पे रुको, क्या तुम यहाँ पे हमारे रहते हुए हमारे वाटर मून सेट में घुसने का ट्राई कर रहे हो। हम तुमसे बात कर रहे हैं लड़के, आगे तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। अगर तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया ना तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे और फिर तुम्हारा सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा। काइसेन सोच रहा होता है इन लोगों के पास में तो एक वार्मिंग बेल है, चलो मैं इन लोगों को फील कराता हूँ कि आखिर इन लोगों ने क्या गलती करी है। फिर काइसेन उस वार्मिंग बेल को बजा देता है। वो सारे बच्चे बोल रहे होते कि तुम्हें पता है कि ये क्या चीज है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे ऐसे बेल करने की। तभी वहाँ पे काइसेन उन लोगों को घूरने लगता है। घबराते हुए डिसाइपल सोच रहे होते हैं कि ये बंदा है कौन, ये हम लोग को देख रहा तो ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि चीटियों को देख रहा हो। हमारे अंदर बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि हम अपने कदम आगे बढ़ा दे। एक डिसाइपल बोल रहा होते हम तुमसे फिर से पूछ रहे हैं आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम कौन सा सेक्स से आए हो और तुम्हें हमसे चाहिए क्या। आगे बढ़ते हुए काइसेन बोल रहा होता है वार्मिंग बेल बज रही है और फिर भी कोई आंसर करने के लिए बाहर नहीं आया। वो सारे डिसेबल बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे वार्मिंग बेल की बात क्यों कर रहा है। वैसे इसने काफी महंगे कपड़े पहन रखे हैं और दिखने में भी ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, कहीं लेजेंडरी स्वॉर्ड सेट का डिसेबल तो नहीं ना। अगर ऐसी बात है तो हम लोगों ने इसको रोक के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जो स्वॉर्ड सेट के बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं और इन लोगों से डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमें जल्दी आकर सुपीरियर्स को बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पे आया हुआ है। पर दिक्कत की बात तो यह कि आखिर एल्डर को जाकर रिपोर्ट कौन करेगा। वो चारों बच्चे एक करके बोल रहे होते मैं तो नहीं जाने वाला। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है और दोनों को यहाँ पे सेट लीडर की पोजीशन चाहिए। जो भी यहाँ पे उनको बुलाएगा वो पक्का से नहीं बचने वाला। लुओ बिन सोच रही होती है कि यहाँ पे इन लोगों को क्या हो गया है। यंग लॉर्ड से थोड़ी देर बात करने के बाद में लोग काफी ज्यादा घबरा गए हैं। काइसेन बोल रहा होता है क्या तुम लोग की बातें पूरी हो गई, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पे सुपीरियर को बुलाने के लिए नहीं गया ना तो मैं यहाँ पे तुम लोग को मार डालूंगा।
तभी वो चारों बंदे भागते हुए बोल रहे होते हम जा रहे एल्डर को बुलाने के लिए। लुओबिन बोल रही होती है यंग मास्टर क्या आप उस बंदे को सबक सिखाने के लिए आए हैं जिसको हम लोगों ने हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करी थी। काइसन बोल रहा होता है नहीं मैं कोई रिवेंज नहीं ले रहा हूँ, असल में मैं यहाँ पे फिशरमैन के परिवार के लिए जस्टिस ले रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे किसने क्या गलती करी, लेकिन यहाँ पे एक बंदे की जान गई है। तभी हम देखते वहाँ पे उस सेट के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर आ गए होते हैं। फर्स्ट एल्डर बोल रहे होते हैं मेरे दोस्त आगे तुमने इस बेल को क्यों रिंग किया। वही सेम चीज सेकंड एल्डर भी बोलते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है वाटरमून सेट के जो लीडर है वो साइक्लोजर में गए हुए हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए इन दोनों को ही लीडर बनना है। इसी वजह से लीडर के पोजीशन के लिए इन दोनों के अंदर फाइट चलती रहती है। काइसन बोल रहा होता है तुम दोनों ही दिखने में काफी ज्यादा एक जैसे लगते हो, तुम पक्का से काफी से दोस्त होगे। चिढ़ते हुए दोनों ही बोल रहे होते हैं नहीं हम मेरे से तो नहीं है। ये बात दोनों ही सेम टाइम में बोलते हैं। लुओबिन बोल रही होती है वाटरमून सेट के लोग तो काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पे दोनों ही ओल्ड मैन एक बात को दो बार बोल रहे हैं। फर्स्ट लीडर बोल रहे होते हैं यंग लेडी आपको यहाँ पे हमारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं इस छोटे से काफी अच्छा हूँ। सेकंड लीडर बोल रहे होते क्या तुम मेरी हाइट की बेइज्जती कर रहे हो। फिर हम देखते वहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। काइसन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तुम दोनों की फाइट देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हूँ मोस्ट सेट का सेट लीडर लुकाइसन। वहाँ पे सारे डिसेबल बोल रहे होते अच्छा ये बंदा शॉर्ट सेट का बंदा नहीं है, ये तो काफी अच्छी बात है, हम तो फालतू में ही काफी डर गए थे। अगर ये शॉर्ट सेट का बंदा होता हमने इसको प्रोवोक कर दिया था तब तो हम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले थे। सेकंड एल्डर बोल रहे होते मोस्ट सेक्ट आखिर तुम कौन सेक्ट की बात कर रहे हो। फर्स्ट एल्डर बोल रहे होते क्या तुम 100 लोअर सेक्ट में से एक हो, आखिर तुम्हें हमसे क्या काम है। काइसन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे वाटरमून सेट के बंदे को ढूंढते हुए आया हूँ। दोनों ही एल्डर सोच रहे होते इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल फर्स्ट रैंक के 8th लेवल पे है और इतने कम लेवल के साथ में वाटरमून सेट के अंदर आ गया। यहाँ तक ये किसी को अर्जेंटली बुलाने तक की बात कर रहा है। फर्स्ट एल्डर बोल रहे होते आखिर तुम यहाँ पे किससे मिलने के लिए आए हो। काइसन बोल रहा होता है वाटरमून सेट का डिसेबल मैनफैंग। फर्स्ट एल्डर सोच रहे होते तो मैं डायरेक्ट डिसेबल है ना, आखिर इस बेवकूफ ने क्या गलती कर दी। सेकंड एल्डर सोच रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि जो भी गलती हुई है वो फर्स्ट एल्डर के डिसेबल से हुई है। अब मुझे यहाँ पे काफी कमाल का शो देखने को मिलेगा। सीन चेंज होता है, हम देते हैं मैनफैंग को जो कि बोल रहा होता है कि मोस्ट सेट का लीडर है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टली बुलाने की। वैसे मुझे पता है कि मैं काफी हैंडसम हूँ और वाटरमून सेट के बाद सभी लोग मेरे लुक्स के बारे में बात करते हैं। क्या ये मोस्ट सेट का बंदा मेरे रिश्ता लेके आया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आखिर यहाँ पे क्यों आया होगा। एक सेकंड रुको, इसके सेट का नाम मोस्ट सेट है ना। मुझे याद आ गया कि मैंने क्या किया है। पास्ट में हम देते हैं हेटिंग बोल रहा होता है सीनियर प्लीज हमारी हेल्प करिए वाटर घोष को भगाने में, वो यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स को मार रहा है। मैनफैंग बोल रहा होता है कि तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए होती है ना तो तुम्हें झुक के बात करना होता है, ऐसे बात करने में तो कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। लुओबिन बोल रही होती है मैं सिर्फ अपने मास्टर और अपने यंग लॉर्ड के सामने झुकती हूँ, आखिर मैं इस बंदे के सामने कैसे झुक सकती हूँ। हेटिंग बोल रहा होता है जो रिवर घोस्ट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है, हम लोग को अपने प्राइड को साइड में रखते हुए लोगों के बारे में सोचना होगा। फिर वो दोनों अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहे होते हैं हम मोस्ट सेट के डिसाइपल है और हमारा नाम है हेटिंग और लुओबिन, हम आपको स्पेशल स्टोन गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं और आपको हेल्प के लिए बोल रहे हैं सीनियर ब्रदर। मैनफैंग बोल रहे होते हैं हाँ इसे बोलते हैं हेल्प मांगने का तरीका, ये तो सिर्फ एक वाटर घोस्ट की बात है ना, मैं तो उसे काफी आराम से हरा दूंगा। आगे जो मैनफैंग होता है वो एक बोतल में आ गया होता है। मैनफैंग बोल रहा होता है लेडीज अब मेरा मूड काफी अच्छा है, आज मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं तो इसी वजह से मैं जम के पैसे उड़ाने वाला हूँ। प्रेजेंट में मैनफैंग सोच रहा होता है मुझे काफी सारे पैसे मिल गए थे तो मैं उसे उड़ाने में लग गया था और इन सब के पीछे मैं तो भूल ही गया था कि मुझे वाटर घोस्ट को भी मारना था। लगता है मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे मोस्ट सेट के लोग भी आए हैं, लेकिन आखिर ये कच्चा सेट मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, ये तो बहुत ही छोटा मोटा सा मैटर है, इस चीज को तो एल्डर्स को हैंडल करना चाहिए था। आखिर वो लोग मुझे बुला क्यों रहे हैं। वाटर घोस्ट बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, वो ज्यादातर पानी में ही रहते हैं, ज्यादा उन लोगों ने क्या ही किया होगा, उन लोगों ने एक दो बंदों को मार दिया होगा। यहाँ पे कल्टीवेट करने से पहले मैं एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था और जैसे मैं मजे करती थी मैं वैसे स्लेव को मारा करता था। अब तो मैं एक इमोर्टल बन चुका हूँ तो किसी ऑर्डनरी बंदे के मरने से मुझे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हालांकि जब ये बंदा यहाँ तक आ चुका है तो मैं इस चीज का फायदा सेकंड एल्डर को नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर उनको फायदा मिल गया तो मेरे मास्टर कभी लीडर नहीं बन पाएंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। तभी मैंगफैंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मेरा नाम है मैंगफैंग, जिसने कि आप लोगों से वाटर घोस्ट को मारने की रिक्वेस्ट ली थी, बट मेरी जो स्किल थी वो काफी कम थी, इसी वजह से फाइट के दौरान जो वाटर घोस्ट था वो भाग गया। सेक्ट लीडर काइसन मुझे मेरी गलती के लिए पनिश करिए, आपने मुझे जितना स्पेशल स्टोन दिया था ना मैं आपको उसके बदले में दूना पे कर सकता हूँ। फर्स्ट एल्डर सोच रहे होते समझे बच्चा काफी ज्यादा समझदार है, इसने यहाँ पे गलती तो कर दी है लेकिन इसको यहाँ पे संभालने भी आता है, इसने सेकंड एल्डर को हमारे सिचुएशन का फायदा नहीं उठाने दिया। और रही बात स्पेशल स्टोन की तो वो कोई इतना बड़ा मैटर भी नहीं है। यहाँ पे जो मोस्ट सेक्ट वाले वो काफी ज्यादा छोटी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, वो पक्का से यहाँ पे स्पेशल स्टोन के लिए आए होंगे और स्टोन्स मिलने के बाद में कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे।
काइसन बोल रहा होता है मिस्ट रिवर के वाटर घोस्ट की वजह से एक बंदे की मौत हो गई। मैंगफैंग सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे डायरेक्टली पैसे ही मांग रहा है। फिर मैंगफैंग बोल रहा होता है सारे हुए नुकसान के लिए मैं आपको 3 गुना स्पेशल स्टोन पे कर सकता हूँ। मैंगफैंग सोच रहा होता है यहाँ पे एक मोटल मरा है जिसके लिए मैं ऑलरेडी 3 गुना पे कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं पे ही नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिट हो चुकी है। काइसन बोल रहा होता है कितनी मजाक की बात है कि तुम यहाँ पे किसी के लाइफ के लिए पे कर रहे हो, फटाफट से तुम स्वॉर्ड सेट के रूल नंबर 16 को पढ़ो। तभी मैंगफैंग बोल रहा होता है क्या आखिर आप क्या बोल रहे हो। काइसन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है क्या मुझे मेरी बातों को रिपीट करना पड़ेगा। तभी मैंगफैंग घबराते हुए बोल रहा होता है रूल नंबर 16 के हिसाब से वामिन बेल के यहाँ से जो भी हम लोग को रिक्वेस्ट मिलती है हमें उसे पूरा करना होता है, हम इसे बिल्कुल भी हल्के में ले सकते क्योंकि हो सकता है कि हमारे हल्के में लेने की वजह से किसी की जान चली जाए और अगर किसी की जान हमारी वजह से जाती है तो उस बंदे को करोड़ों की सजा मिलती है। फर्स्ट एडलर सोच रहे होते हैं आखिर इस बंदे को यहाँ पे चाहिए क्या, ये तो काफी क्लियर हो चुका है कि छोटे मोटे अमाउंट पे तो नहीं मानने वाला, ये यहाँ पे हम लोग को ब्लैकमेल करने के लिए आया है। सेकंड एडलर सोच रहे होते हैं मुझे लगा था कि मोस्ट सेट एक छोटा सेट है इसी वजह से लोग पैसे पे मान जाएंगे, पर अब तो ये बंदा हम लोगों को काफी ज्यादा शो दिखा के रहेगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है स्वॉर्ड सेट के 6 करोड़ की सजा इतनी आसान नहीं होती। पहले 3 कोड़े जो बॉडी के ऊपर पड़ते हैं वो होते हैं थंडर वेव्स और बाकी के 3 कोड़े पड़ते हैं दाव हार्ट पे। जो थंडर वेव्स होते हैं वो सहना फिर भी आसान होता है, हालांकि इसमें दर्द तो काफी ज्यादा होता है लेकिन अगर कल्टीवेशन बेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और आपको काफी इजीली बचाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे दाव हार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा अलग हो जाती है। अगर विप से आपके दाव हार्ट के ऊपर अटैक कर दिया जाए तो हो सकता है अपनी कल्टीवेशन को हमेशा के लिए खो दो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी वापस कल्टीवेट ही ना कर पाओ, इसी वजह से ये पनिशमेंट काफी ज्यादा भारी पड़ती है। मैंगफैंग बोल रहा होता है मास्टर प्लीज मुझे सेव करिए। फर्स्ट एडलर सोच रहे होता है ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, मेरा डिसाइपल तुम्हें रिसोर्सेज देने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी तुम रिसोर्सेज में मान नहीं रहे हो और यहाँ पे इसके जान के पीछे पड़े हुए हो। फिर फर्स्ट एडलर बोल रहे होते सेक्रेटरी काइसन चलिए हम लोग आराम से चल के अकेले में बात करते हैं। तभी काइसन उसे इग्नोर करते हुए बोल रहा होता है मैंगफैंग मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ये है कि तुम 6 करोड़ की सजा को एक्सेप्ट करो, दूसरा ये कि तुम अपनी बॉडी के ऊपर मेरे स्वॉर्ड से एक स्लेश को सह लो। घबराते हुए मैंगफैंग बोल रहा होता है कि तीसरा ऑप्शन क्या है। काइसन बोल रहा होता है वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, यहाँ पे कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें दोनों की सजा साथ में लेनी पड़ेगी। तभी फर्स्ट एडलर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं काइसन आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। सेकंड एडलर बोल रहे होते लगता है जो हमारे फर्स्ट एडलर है वो इन लोगों के बीच में घुसने का ट्राई कर रहे हैं और अकेले में मिलकर सेक्रेटरी काइसन को रिश्वत देने का ट्राई कर रहे हैं, वैसे हमारे स्वॉर्ड सेट के रूल्स के खिलाफ है। अगर बाकी लोगों को पता चला कि आप लोगों को रिश्वत देते हैं तो आखिर वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। फर्स्ट एडलर सोच रहे होते हैं इस कमीनों का हमें मौका मिला है तो ये यहाँ पे फायदा उठा रहा है। मैंगफैंग घबराते हुए बोल रहा होता है मास्टर प्लीज जल्दी करिए और यहाँ पे मेरे लिए कुछ तो बोलिए, लेकिन तभी जो फर्स्ट एडलर होते हैं वो मुंह फेर लेते हैं। सेकंड एडलर सोच रहे होते हैं इसे अपना मुंह फेर लिया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाला, अगर ये ओपनली स्वॉर्ड सेट के रूल्स को तोड़ता है तो यहाँ का सेक्रेटरी मैं बन जाऊंगा। मैंगफैंग सोच रहा होता है ऐसी कंडीशन में मुझे मास्टर ने भी छोड़ दिया है। काइसन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करोगे ना तो मैं यहाँ पे तुम्हारे थर्ड ऑप्शन को चूज कर लूंगा। तभी मैंगफैंग बोल रहा होता है मैं तुम्हारे स्वॉर्ड से अपनी बॉडी के ऊपर स्लेश ले लूंगा। फिर मैंगफैंग ने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल दिया होता है और वो उस स्वॉर्ड से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वही काइसन भी अपनी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी को बाहर निकाल रहा होता है। मैंगफैंग सोच रहा होता है ये बंदा फर्स्ट रैंक के 8th लेवल पे है और उसकी कल्टीवेशन तकरीबन मेरे बराबर है, अगर ये मुझे एक हिट भी दे देगा तो इसे क्या फर्क पड़ जाएगा, 6 विप के पनिशमेंट से तो काफी अच्छा है। काइसन बोल रहा होता है जब तुम रेडी हो जाओ तब मुझे बता देना, टेंशन मतलब मैं अपनी स्वॉर्ड का कवर नहीं उतारूंगा। मैंगफैंग सोच रहा होता है कि अपनी स्वॉर्ड का कवर नहीं उतारेंगे, बिना स्वॉर्ड के सामने से मुझे इंजर्ड कैसे करेंगे। फर्स्ट एडलर सोच रहे होते हैं बंदा काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम यहाँ पे इसको रिसोर्सेज दे रहे हैं, इसी वजह से इसने भी पनिशमेंट को कम कर दिया और बस सीरियस होने की एक्टिंग कर रहा है। वही सेकंड एडलर सोच रहे होते मुझे तो लगा था कि काफी तक कमाल का शो देखने को मिलेगा, लेकिन लगता है यहाँ पे ये बंदा भी एक लालची इंसान है। तभी मैंगफैंग बोल रहा होता है सेक्रेटरी काइसन आप मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। काइसन बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ, ये बोलते अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करने लगता है। काइसन की एनर्जी को देखते हुए दोनों एल्डर काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं और वो दोनों ही बोल रहे होते तो हेवन और अर्थ की पावर है, ये है स्वॉर्ड इंटेंट। वही जो मैंगफैंग होता है उसको अटैक रोकने के चक्कर में स्वॉर्ड भी टूट गई होती है और उसके हाथ काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फर्स्ट एडलर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं मैंगफैंग तुम्हारे साथ में क्या हो गया। काइसन बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि ये बंदा मेरा एक भी हिट नहीं संभाल सकता। काइसन को देखते हुए फर्स्ट एडलर सोच रहे होते हैं मुझे लगा था ये बंदा सीक्रेटली मुझे सपोर्ट करेगा, पर इसने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा, इसने तो मेरे ही लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। तभी डिसाइपल बोल रहा होता है मास्टर सीनियर पता है मैंगफैंग का जो दाव हार्ट था ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। चिढ़ते हुए फर्स्ट एडलर बोल रहे होते हैं काइसन आखिर तुमने क्या कर दिया। काइसन बोल रहा होता है अब ये कल्टीवेट कर सकता है लेकिन प्रॉपर्ली कल्टीवेट नहीं कर सकता, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी भी स्वॉर्ड को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा।
जो कि इसके लिए बिल्कुल ही सही पनिशमेंट है। काइसन की बातों को सुनते हुए फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। सेकंड एल्डर बोल रहे होते तो बहुत ही बुरा हुआ। वैसे फर्स्ट एल्डर तुम अपने डिसेबल को बचाने के लिए स्वॉर्ड सेट के रूल्स को तो नहीं तोड़ोगे ना। तुम्हारे डिसेबल की किस्मत काफी ज्यादा खराब है। तुम्हारे यहाँ पे रहते हुए किसी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी उसे काफी ज्यादा गंदा फील हो रहा होगा। सेकंड एल्डर सोच रहे होते जल्दी करो, स्वॉर्ड सेट के रूल्स को तोड़ दो। इसे जो वाटरमून सेट है वो मेरा हो जाएगा। आगे बढ़ो, इस बंदे को पीटो। वैसे ये बंदा कब से यहाँ पे एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। तुम्हारे सामने इसे तुम्हारे डिसेबल को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम इसे यहाँ पे कुछ कह भी नहीं रहे हो। तभी फर्स्ट एल्डर अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं। फर्स्ट एल्डर काइसन से बोल रहे होते यंग लीडर, आप अभी काफी ज्यादा यंग है लेकिन आपकी स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की है। वहीं सेकंड एल्डर सोच रहे होते तो कितना बड़ा डरपोक निकला। काइसन बोल रहा होता है फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। लुओबिन सोच रही होती है अच्छा ये है असल मायने में स्वॉर्ड कल्टीवेशन। हमारे सेट ऐसे स्वॉर्ड को यूज करते हैं, वैसे किसी के लिए भी स्वॉर्ड को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से मैं अपने यंग लॉर्ड को काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ। वैसे अगर देखा है तो मैनफैंग वही बंदा है जिसके सामने हम लोगों ने झुक के रिक्वेस्ट करी थी। क्या जो हमारे यंग लॉर्ड है उन्होंने सब हमारे लिए भी किया है। सेकंड एल्डर सोच रहे होते यहाँ पे मेरे पास काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी आई हुई है, मैं इसे ऐसे ही मिस नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे आग में घी डालने का काम करूंगा। सेकंड एल्डर बोल रहे होते बेचारा मैनफैंग ये तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। कुछ टाइम पहले ये काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हुआ करता था, पर अब ये काफी डिसेबल्ड इंसान है जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। फर्स्ट एल्डर ने तुम्हारे ऊपर 10 साल तक मेहनत करी तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने के लिए, पर एक झटके के अंदर ही सब कुछ खराब हो गया। हम सेकंड एल्डर की बातों को सुनते फर्स्ट एल्डर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। आगे सेकंड एल्डर बोल रहे होते तुम्हारे बॉडी के ऊपर हर जगह ब्लड लगा हुआ है। तुम्हारे जिस फेस की सभी लोग तारीफ किया करते थे वो फेस भी खराब हो चुका है और यहाँ तक कि तुम्हारे जो दांत थे वो भी टूट गए हैं। अब तुम सही तरीके से चिकन तक नहीं खा पाओगे। पर बेकार बात तो है कि तुम्हारे से बच्चे के लिए खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है। काइसन बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या स्वॉर्ड सेट के रूल्स के हिसाब से मैनफैंग के पास में राइट है कि वो मेरे अटैक को रेजिस्ट कर सके। काइसन सोच रहा होता है यहाँ पे जो सेकंड एल्डर है ना वो यहाँ पे कंडीशन का फायदा उठाने का सोच रहे हैं, पर मुझे यहाँ पे किसी के भी हाथों टूल्स की तरह यूज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये दोनों ही काफी ज्यादा फालतू लोग हैं। ये अपने सेट को नीचे लेके आ रहे हैं, इसी वजह से मैं इन लोगों का घमंड तोड़ूंगा। फर्स्ट एल्डर सोच रहे होते रूल्स के हिसाब से जो काइसन वो मैनफैंग की जान ले सकता है। काइसन बोल रहा होता है कि आप लोगों को लग रहा है कि मेरे अटैक से आपका डिसेबल ऐसे ही बच जाता। सेकंड एल्डर सोच रहे होते हैं कि बच्चा यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहा है। फर्स्ट एल्डर सोच रहे होते हैं 6 वीक की सजा से इसके स्वॉर्ड स्लेश की सजा काफी ज्यादा बेटर था। काइसन बोल रहा होता है ऐसा नहीं कि जो मेरा पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा हार्श है, लेकिन आपके जो वाटरमून सेट के लोग हैं ना वो काफी ज्यादा कमजोर है। इतने कमजोर कि मैं आप लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। आप ऐसा कमजोर सेट मैंने आज तक नहीं देखा और आपका सेट कमजोर है, यही आप लोगों की रियल गलती है। काइसन की बातें उन लोगों को बिल्कुल ही पत्थरों की तरह हिट कर रही होती है। दोनों ही एल्डर सोच रहे होते ये मैं पूरे वाटरमून सेट की इंसल्ट कर रहा है। फर्स्ट एल्डर बोल रहे होते आप एक सेट के सेट लीडर हो, ऐसे में आपने एक बच्चे के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया। काइसन बोल रहा होता है लगता है वाटरमून सेट के फर्स्ट लीडर को पता है कि मैं एक सेट लीडर हूँ, तो आपको पक्का से यही पता होगा कि सेट लीडर के सामने बिहेव कैसे करते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे सेट की पोजीशन के हिसाब से मैं आपके सेट लीडर की पोजीशन से थोड़ा सा नीचे हूँ, लेकिन आप दोनों एल्डर के मुकाबले तो मेरी पोजीशन काफी ज्यादा हाई है। तो क्या ऐसे में आप लोगों को मुझे यहाँ पे ग्रीट नहीं करना चाहिए था, पर आप लोग यहाँ पे कब से ऐसे ही खड़े हो, मुझे झुके ग्रीट नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बीच में कौन सी वॉर चल रही है, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि आप सिविक एल्डर्स हो। आप लोग लीडर नहीं बने तो लीडर की तरह एक्ट मत करो, तभी हम देते वहाँ पे कोई ताली बजाने लगता है। ऊपर खड़ी एक लड़की बोल रही होती है तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। फर्स्ट एल्डर सोच रहे होते आखिर यहाँ पे अभी ये क्या कर रही है, ये बहुत ही गलत टाइम पे आई है। काइसन सोच रहा होता है इसका यहाँ पे आना काफी अजीब है। हम देते ये होती है स्वॉर्ड सेट के स्वॉर्ड किंग की बेटी ली लैंडवेई। काइसन सोच रहा होता है जो ली लैंडवेई है वो स्वॉर्ड किंग की बेटी है। अगर मैं इसको यो से कंपेयर करूँ तो इसकी रैंक काफी ज्यादा हाई है, और क्योंकि स्वॉर्ड सेट के लीडर की बेटी है इसी वजह से इसके पास पावर की तो कोई कमी होगी नहीं। मैं ऐसा ही बोल सकता कि ये चलती फिरती स्वॉर्ड सेट है। वैसे यहाँ पे इसके बारे में एक और काफी ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, फ्यूचर में ये और यो कपल बनने वाले हैं। शायद से इस पॉइंट पे यो का इसके ऊपर क्रश आया होगा। लुओबिन सोच रही होती है कि सैटरडे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लगता है यहाँ पे इनको इसकी ऐसी लड़कियां पसंद है। जब मैं काफी ज्यादा यंग हुआ करती थी तो जो मैं बोथल के एल्डर सिस्टर हुआ करती थी उनका अपीयरेंस इतना कुछ कमाल का नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेंस को काफी ज्यादा पसंद आया करती थी और बहुत सारा पैसा भी कमाती थी। क्या मेरे यंग मास्टर को भी ऐसी लड़कियां पसंद है? मुझे बोथल के अंदर कुछ टेक्निक सिखाई गई थी जिसका यूज करते हुए अपने बास्केटबॉल को बड़ा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज के अंदर किसी की हेल्प चाहिए और शायद ही मेरी कोई हेल्प इसके अंदर कर सकता है। वही हम देते हैं काइसन को जो कि सोच रहा होता है स्वॉर्ड किंग की बेटी है, तो पक्का है जो इसका लेवल होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। सिस्टम बता रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, आपको इससे बच के रहना चाहिए। काइसन सोच रहा होता है सिस्टम किसी के बारे में चेक नहीं कर पाता, इसका मतलब उसका लेवल मुझसे काफी ज्यादा हाई है, कम से कम ये लड़की लेवल 20 या उससे भी ऊपर होगी। ली लैंडवेई बोल रही होती मैं स्वॉर्ड सेट की डायरेक्ट डिसाइपल हूँ,
मेरा नाम है लीलान वेई। सेक्ट लीडर काइसन मैं वो ग्रीट करती हूँ। काइसन बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे बारे में यो के मुँह से काफी कुछ सुना है। काइसन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत यो की हेल्प कर देता हूँ ताकि यो को इसको पढ़ाने में थोड़ी हेल्प हो जाए। फर्स्ट लीडर और सेकंड लीडर सोच रहे होते वरना तो काफी ज्यादा कमाल का है। इसने यहाँ पे स्वॉर्ड किंग की बेटी की ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट किया है। हम लोग मिडिल रैंक के सेक्टर फिर भी हम ये सब नहीं कर सकते और एक लोअर सेट होने के बावजूद भी इस बंदे ने इतनी हिम्मत कर दी। लीनान भाई सोच रही होती जितना मैं सोचा था ना ये बंदा उससे भी इंटरेस्टिंग है। बाकी जितने भी लोग होते सभी के सभी मुझे रिस्पेक्ट शो करते हैं लेकिन यहाँ पे ये बंदा मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है। जूनियर बंदा यो ने मुझे अपने मिस्टीरियस बंदे के बारे में बताया था जो कि माउंटेन्स में रहते हैं। कहीं ये बंदा यो का सीनियर बंदा तो नहीं है ना। कैसा रहे कि मैं इस बंदे को टेस्ट करूँ और देखूँ कि आखिर ये बंदा है कौन। लीनान वेई बोल रही होती है सेक्ट लीडर काइसन क्या आप यो को जानते हो? मुझे जानना है कि उसने मेरे बारे में क्या क्या बोला है। काइसन बोल रहा होता है उसने तुम्हारी काफी तारीफ करी है। काइसन सोच रहा होता है लिटिल योयो मैं तुम्हारी कितनी हेल्प कर रहा हूँ तुम दे सकते हो। फर्स्ट लीडर और सेकंड लीडर सोच रहे होते हैं देख के लगा कि हम इन दोनों को साथ में ऑफेंड कर दिया है। काइसन बोल रहा होता है मेरा जो काम था यहाँ पे खत्म हो गया है तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। जब काइसन वहाँ जा ही रहा होता तभी वहाँ पे रुक जाता है। मुड़ते हुए काइसन बोल रहा होता है तुम्हारे डिसाइपल ने मुझे यहाँ पे 3 गुना स्पेशल स्टोन देने की बात करी थी। अब जाके तुम्हारा डिसाइपल होश में नहीं है तो तुम्हें डेथ पे करना होगा। पैसे फेंकते हुए फर्स्ट लीडर बोल रहे होते ये लो तुम्हारे पैसे। काइसन बोल रहा होता है ठीक है फिर हम चलते हैं। लीनान भी सोच रही होती है सच में ये बंदा काफी ज्यादा अमेजिंग था। मुझे कैसे भी करके जाना ही पड़ेगा कि आखिर क्या यो का सीक्रेट ब्रदर है। फर्स्ट वाला बोल रहे होते हैं हमारे सेक्टर ने थोड़ी बहुत गलती कर दी थी इसी वजह से आपके सामने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई। प्लीज हो सके तो इस चीज के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। तभी मैनफेंग को देखते हुए लीलान वेई बोल रही होती है इस बंदे के हाथ में कभी भी स्वॉर्ड नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तुम लोग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दोनों ही अलग डरते हुए बोल रहे होते हैं ये यहाँ पे स्वॉर्ड सेट के रूल्स के बारे में बात कर रही है। फिर वहाँ जाते हुए लीलान वेई बोल रही होती है मेरे पास में बहुत सारा काम है इसी वजह से मैं रुक नहीं सकती तो मैं चलती हूँ। चिढ़ते हुए सेकंड लीडर बोल रहे होते देखो तुम्हारे डायरेक्ट डिसाइपल ने कितनी बड़ी गलती कर दी है इसी की वजह से हमारे पूरे सेट को भुगतना पड़ेगा। लुओबिन बोल रही होती है यंग लॉर्ड जो लड़की थी ना वो हमारा पीछा कर रही है। साथ ही लुओबिन सोच रही होती है आखिर इसके बास्केटबॉल इतने बड़े कैसे हैं क्या इसने इसके अंदर हवा भर रखी है। काइसन भी सोच रहा होता है आखिर हम लोग को क्यों चेज कर रही है। लीनान में बोल रही होती है सेक्ट लीडर मुझे आपसे कुछ पूछना था। काइसन बोल रहा होता है हाँ पूछो जो पूछना है। लीनान में बोल रही होती है सेक्ट लीडर काइसन क्या आप जूनियर बता यो से बचने मिले थे। काइसन बोल रहा होता है हाँ तुम ऐसा बोल सकती हो। लीनान में बोल रही होती है इसका मतलब यो जो सीक्रेट ब्रदर के बारे में बात करता है वो आप हो। काइसन शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है कि मिस्टीरियस सीनियर ब्रदर। साथ ही वो सोच रहा होता है आखिर जो यो है उसने मेरे बारे में क्या अफवाह फैला रखी है। लीनान में बोल रही होती है सेक्ट लीडर काइसन लगता है आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। 100 सेक्ट में काफी सारे लोगों को आपके बारे में पता है लेकिन ये नहीं पता कि आपका नाम क्या है। ब्रदर यो आपके नाम के बारे में किसी को भी नहीं बताते। यहाँ तक कि मेरे फादर ने भी उनसे आपके बारे में पूछा लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। काइसन सोच रहा होता है अब मेरे को समझ में आया आखिर जो मेरे रेपुटेशन पॉइंट है वो बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ पे सारी दिक्कत यो के अंदर है उसने किसी को भी मेरे बारे में बताया ही नहीं है। अगर वो कमीना मेरे को मिल गया ना तो मैं उसको सर फोड़ दूंगा। मेरे बारे में स्वॉर्ड किंग तक ने पूछा था उनसे मुझे कितने सारे रेपुटेशन पॉइंट मिल सकते थे। काइसन बोल रहा होता है तुम्हारे फादर ने मेरे बारे में सुन के क्या रिस्पॉन्स दिया था। लीनान में बोल रही होती है मेरे फादर ने बोला था कि वो काफी जेलस है। काइसन शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या जेलस है आखिर स्वॉर्ड किंग मुझसे जेलस क्यों होंगे। तभी कुछ सोते हुए काइसन बोल रहा होता है मैं समझ गया। लीनान में बोल रही होती है सेक्ट लीडर आखिर आपको क्या समझ में आ गया है। काइसन बोल रहा होता है लीनान में क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में अकेले होने का क्या मतलब होता है। लीनान में बोल रही होती है नहीं मुझे नहीं पता। काइसन बोल रहा होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग चाहते हैं कि वो हार जाए लेकिन पूरी लाइफ टाइम वो किसी से भी नहीं हारते और अनराइवल्ड होता है अकेले होने की फीलिंग। आप एक ऐसे टॉप पे खड़े हो जहाँ पे आपके पास में कोई भी नहीं पहुँच सकता। काइसन की बातों को सुनते हुए लीनान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। लुओबिन भी सोच रही होती है अब मेरे को समझ में आया आखिर जो हमारे सेक्ट लीडर उन्होंने क्यों बोला कि वो आपसे काफी ज्यादा जेलस है। जो स्वॉर्ड किंग है वो हमारे पूरे के पूरे किंजो के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। उनके सामने आज तक कोई भी टैलेंट टिक नहीं पाया लेकिन अगर वो इनसे जेलस है इसका मतलब हमारे सेक्ट लीडर एक ऐसे जीनियस जो कि सालों में एक ही बार पैदा होता है और अब उनके पास में फाइनली एक राइवल आ चुका है। इसी वजह से जो स्वॉर्ड किंग है वो भी काफी ज्यादा जेलस है। लुओबिन सोच रही होती है सेक्ट लीडर आपके बारे में स्वॉर्ड किंग काफी ज्यादा हाईली सोचते हैं। लीनान भी सोच रही होती है ये लड़की काफी टैलेंटेड है। काइसन के बाद बोलने के बाद ही सब कुछ समझ गई। भले जो मोस्ट सेट है वो काफी छोटा सेट है लेकिन हम उसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते। काइसन सोच रहा होता है मुझे उस कमीने यो पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से मेरे रेपुटेशन पॉइंट बिल्कुल नहीं बढ़ते। अगर स्वॉर्ड किंग को मेरे बारे में पता चल गया तो आखिर मुझे कितने सारे रेपुटेशन पॉइंट मिलेंगे। फिर काइसन बोल रहा होता है लीनान वेई क्या आपको मुझसे कुछ और ही पूछना था। अगर आपको कुछ और नहीं पूछना तो मैं आगे जा रहा हूँ। काइसन सोच रहा होता है मुझे जाकर मेरे सिस्टम से रिवॉर्ड लेना है।
मैंने यहाँ पे टास्क कंप्लीट किया तो मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। वही शॉट होते लीलैंड वही सोच रही होती है, मुझे यहाँ पे पहली बार किसी ने बोला है कि उसको मुझसे आगे जाना है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है किंजू के अंदर जहाँ भी लीलैंड वही अपीयर होती है वहाँ पे सभी लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं और उसके सामने इवेंटली बात करना तो सभी के लिए इम्पॉसिबल है। ऐसे में अगर लीलैंड वही किसी से बात कर रही है और वो बंदा बोल रहा है कि मुझे जाना है तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है और यही काम फिलहाल यहाँ पे काइसन ने किया है। लीनान वही बोल रही होती है सेक्ट लीडर काइसन, मुझे आपके सेक्ट में थोड़ी देर के लिए स्टे करना था। साथ ही वो सोच रही होती है ये बंदा बाकी सारे लोगों से काफी अलग है, इसको मैं फतह की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से ये बंदा है भी काफी हैंडसम। काइसन सोच रहा होता है कि लड़की मेरे किसी काम की है, इसको देखने के बाद ही मेरे सामने कोई मिशन नहीं आया और ये योयो की वाइफ बनने वाली है, इसी वजह से मैं इसे कॉन्कर भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं सेट में जाने के बाद आराम से खाएगी पिएगी और घूमेगी और मैं ये चीज तो इसको फ्री में नहीं देने वाला, मैं किसी बहाने का यूज करते हुए इसे मना कर देता हूँ। तभी शॉक्ड होते हुए काइसन बोल रहा होता है मेरे पास में काफी कमाल की चीज है। काइसन बोल रहा होता तुम स्वॉर्ड किंग की बेटी हो तो तुम हमारे साथ में स्टे कर सकती हो और वैसे भी तुम योयो की काफी अच्छी दोस्त हो, वो मेरे छोटे भाई की तरह है तो तुम्हें यहाँ पर सही तरीके से ट्रीट करना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। लुओपिन सोच रही होती है यंग लॉर्ड को बाहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आखिर इस लड़के से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे सब कुछ इसके बास्केटबॉल की वजह से हो रहा है। सच में पहली लड़की जो कि मुझे जेलस फील करवा रही है और मुझे कम से कम यंग लॉर्ड के प्रेफरेंस के बारे में कोई पता चल गया, अब से मैं यहाँ पे रेगुलर मसाज करूंगी। सीन चेंज होता है, मोस्ट का सीन दिखा जाता है। काइसन बोल रहा होता है वो साइड वाला रूम है ना, वो गेस्ट रूम है, मैंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज करवा दिया है, आप वहाँ पे जा सकती हो। ली नान में बोल रही होती है मुझे रहने के लिए जगह देने के लिए थैंक यू सैटरडे काइसन। काइसन लुओबिन से बोल रहा होता तुम बाद में जाके उस फुसेमैन की वाइफ और बच्चे को इकट्ठा कर दे देना और पूरा श्योर करना कि उनकी लाइफ बिल्कुल भी मुश्किल ना बीते। लुओबिन बोल रही होती है ठीक है मास्टर मैं समझ गई। काइसन सोच रहा होता है अब जाके सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं तो वक्त आ चुका है रिवॉर्ड पाने का, देखते हैं कि मुझे इस बार कौन सा रिवॉर्ड मिलता है। आगे काइसन अपने हॉल में आ गया होता है। काइसन बोल रहा होता है मुझे मेरे मिशन के रिवॉर्ड चाहिए। काइसन बोल रहा होता है फिर से सिस्टम में स्टार्ट हो गया, वैसे सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा कमाल के स्पेशल इफेक्ट है, अब इसको देख देख के मैं भी काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। हम देते काइसन को हमें 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए होते हैं। काइसन बोल रहा होता है तो बहुत ही कम रिवॉर्ड है, मुझे यहाँ पे और रिवॉर्ड चाहिए। तभी सिस्टम बता रहा होता है आपके सामने कुछ नंबर्स आने वाले हैं जो कि शो करेगा कि आप कितने टैलेंटेड हो। हम देते काइसन सोच रहा होता है जो सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा कमीना है, ये मुझे कुछ भी नॉर्मली दे सकता है लेकिन इसे फिर भी ड्रामा कराने का शौक है। नंबर्स को देते हुए काइसन बोल रहा होता है देखते हैं मुझे कौन सा नंबर मिलता है। हम देते काइसन को यहाँ पे 82 नंबर मिल गए होते हैं। सिस्टम काइसन को बता रहा होता है आपके पास में 82 रिवॉर्ड पॉइंट्स है। काइसन बोल रहा होता है क्या सिर्फ 82 पॉइंट्स, लगता है भाई के पॉइंट्स कमाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले वाटरमून सेट के बंदों को पीट के आ रहा हूँ, अगर मुझे पता होता ना कि पीटने से रेपुटेशन बढ़ती है तो मैं उनके एल्डर को पीट देता। वही काइसन का रेपुटेशन पॉइंट 1147 हो गया होता है। काइसन बोल रहा होता है 8th रैंक का सेट बनने के लिए हमारे पास इनफ पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रियल दिक्कत आती है बाकी दोनों ऑप्शंस में, उनको फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल है। 8th रैंक पे जाने के लिए हमारे 2 लोगों को सेकंड लेवल पे जाना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ से लूरे नहीं है जो कि हम लोगों में सेकंड लेवल पे है, अभी तक उसके अलावा कोई भी सेकंड लेवल तक नहीं पहुँच पाया। वही तीसरा ऑप्शन होता है कि मोस्ट सेट को 100 डिसेबल करने हैं, जिसमें से उनके पास में फिलहाल 8 डिसेबल है। काइसन सोच रहा होता है दोनों रिक्वायरमेंट ही बहुत ही मुश्किल है, पर चलो जो यहाँ पे सेकंड वाली रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा किया जा सकता है। मुझे यहाँ पे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं जिनका यूज करते हुए मैं लेवल अप कर सकता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेवल अप करते हुए सेकंड लेवल पे पहुँच जाता हूँ। ये बोलते हुए काइसन वहाँ पे 2 लेवल से लेवल अप कर जाता है। लेवल 20 पे पहुंचने के बाद वो सेकंड लेवल का कल्टीवेटर बन गया होता है। लूरियन सोच रही होती है लगता है बदन ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया और इस बार उन्होंने एक बार में 2 लेवल से लेवल अप किया है। वही सीन चेंज होता है हम देते लीलैंड वेई को, जो कि सोच रही होती है किसी ने लेवल अप किया है। वैसे 2 लेवल से लेवल अप करना एक बार में मुश्किल नहीं होता क्योंकि ये काम ऑलरेडी मैं और योयो कर चुके हैं, लेकिन ये बंदा पे फर्स्ट रैंक पे होने के बावजूद भी स्वॉर्ड इंटेंट को यूज कर पा रहा है। फादर ने मुझे पर्सनली बताया था कि फर्स्ट रैंक पे होने के बावजूद कोई भी स्वॉर्ड इंटेंट को यूज नहीं कर सकता। स्वॉर्ड इंटेंट को सीखने के लिए बंदे को कम से कम 3rd रैंक पे होना चाहिए। यो जो कि हमारे पूरे सेट का सबसे कमाल का बंदा है, वो भी 3rd रैंक पे पहुंचने से पहले नहीं सीख सकता, लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने ये काम फर्स्ट रैंक पे करके दिखा दिया। लगता है मुझे इस बंदे के बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, लेकिन आखिर अपनी बॉडी को शांत कैसे करूँ। मैं स्वॉर्ड रैंक की बेटी हूँ, मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। सच में यहाँ पे एक फर्स्ट रैंक के बंदे ने स्वॉर्ड इंटेंट को फॉर्म किया है, मुझे बिल्कुल ही इतनी कमाल की पावर चाहिए। ली नानवेई सोच रही होती है मुझे इस टेक्निक के बारे में काइसन से पूछना ही पड़ेगा, या फिर मैं ऐसा करूँ कि मैं उसको यो की तरह ही किडनैप कर लूँ और उसे सब कुछ निकलवा लूँ। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है बचपन से ही ली नानवेई काफी ज्यादा अलग रही है, वो स्वॉर्डमैनशिप से बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड है और जब उसने पहली बार योयो को देखा था तब उसे योयो काफी अजीब लगा। ली नानवेई को पता था कि योयो के पास में काफी कमाल की स्वॉर्ड बॉडी है,
इसी वजह से लिन वही ने यो की बॉडी को सही तरीके से इंस्पेक्ट करा और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो यो था वो ब्रदर बचा लो चाहता रहा, लेकिन उस बच्चे की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया। आखिर उसके साथ में क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन बेहोश होने के बावजूद भी यो यही बोल रहा था कि सीनियर ब्रदर मुझे बचा लीजिए। काइसेन सोच रहा होता है आखिर आज शाम 7 बजे सिस्टम मुझे मेरी नई पावर देने वाला है। तभी सिस्टम बता रहा होता है अगर आपने यहाँ पे एक और मिशन को चूज कर लिया तो आपको यहाँ पे लेवल अप मिलेगा। काइसेन सोच रहा होता है जो ऑरेंज लेवल के टास्क होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये मुझे लेवल अप करने में काफी ज्यादा हेल्प भी करेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक ऑरेंज लेवल के मिशन को चुना था जिसकी वजह से मैं अवेकन कर पाया और मुझे ये हेवनली वाटर पावर मिली। इस बार भी मैं यही करने वाला हूँ। ये बोलते हुए काइसेन ऑरेंज लेवल की पावर को चूज कर लेता है। सिस्टम बता रहा होता है आपने यहाँ पे ऑरेंज लेवल की डिफिकल्टी मिशन को चूज किया है। काइसेन बोल रहा होता है क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, जितना मैं पैसे से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा हूँ उतना मैं फंसा जा रहा हूँ। तभी सिस्टम बता रहा होता है आपका नया मिशन है कि आपको डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मारना है। काइसेन सोच रहा होता है इसका पहला ही मिशन इतना खतरनाक है, मतलब ये साल बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाला। हम तो इसी के साथ में काइसेन के 48 घंटे की काउंटिंग भी स्टार्ट हो गई होती है। काइसेन बोल रहा होता है वक्त आ चुका है हंटिंग करने का। काइसेन बोल रहा होता है डिमोनिक कल्टीवेटर अब तुम्हारी लाइफ के आखिरी कुछ घंटे बाकी है, जितने मजे करने हैं कर लो। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देते काइसेन को जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है काइसेन को कल्टीवेट करने की हैबिट बन चुकी है और जब तक कोई बड़ा काम नहीं आता काइसेन कल्टीवेशन नहीं छोड़ता। काइसेन के लिए डिमोनिक कल्टीवेटर को मारना कोई छोटा मोटा सा काम है। जैसे ही काइसेन अपनी आंखें खोलता है उसके सामने लीला नोई आ जाती है जो कि बोल रही होती है सैक लीडा आपकी कल्टीवेशन स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है। काइसेन बोल रहा होता है लीन अनवेई किसी का भी कल्टीवेट करते वक्त इंटरप्ट करना काफी ज्यादा रूड माना जाता है। काइसेन सोच रहा होता है इस लड़की को मेरे क्लोज नहीं आने देना है वरना ये मेरे दिमाग पर चढ़ जाएगी। लीन अनवेई बोल रही होती है ठीक है मैं अपनी गलती समझ गई। काइसेन सोच रहा होता है लड़की बिल्कुल ही स्वॉर्डमैनशिप से ऑब्सेस्ड हो चुकी है। काइसेन सोच रहा होता है लेकिन मेरा भी चार्म 10 on 10 है, इसी वजह से मुझे लड़की को अवॉइड करना ही पड़ेगा। काइसेन बोल रहा होता है लीना ने मुझे आज कुछ काम था इसी वजह से मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं ना रहते हुए तुम मोस्ट साइड में कहीं भी घूम फिर सकती हो, तुम्हें हर जगह जाने की परमिशन है। लीन अनवेई बोल रही होती है सैक लीडर मुझे से कुछ पूछना था। काइसेन बोल रहा होता है हाँ पूछो क्या पूछना है। लीन अनवेई बोल रही होती है एक बार मेरे फादर ने बोला था कि 3rd रैंक में पहुंचने से पहले कोई बंदा स्वॉर्ड इंटेंट को नहीं सीख सकता, पर आखिर आपने ये काम कैसे कर लिया। काइसेन बोल रहा होता है इसका मतलब तो क्लियर है ना कि स्वॉर्ड किंग गलत थे। ये बोलते हुए काइसेन आगे निकल जाता है। नानवेई बोल रही होती है क्या स्वॉर्ड किंग गलत थे। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है पूरे किंजू के अंदर स्वॉर्ड किंग से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि सभी ये भी बोलते हैं कि स्वॉर्ड किंग स्वॉर्डमैनशिप के पीक पे खड़े हैं। ऐसे में ये कहना कि स्वॉर्ड किंग गलत है बहुत ही बड़ी बात है। अगर उसने ये बात किसी और के सामने कही होती तो वो लोग बोलते कि काइसेन पागल हो चुका है, लेकिन अभी स्वॉर्ड किंग की बेटी काफी शौक हो रखी है। नानवेई सोच रही होती है फादर ने बोला था कि मैं अपने जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन रहूंगा। एक वक्त में कोई ऐसा आएगा जो कि मुझे सरपास कर देगा। इसी वजह से स्वॉर्डमैनशिप को हाईएस्ट लेवल पर डिफाइन करना मेरी वजह से बिल्कुल भी सही नहीं है। नानबेई बोल रही होती है ये बंदा बिल्कुल ही वैसा जैसे कि फादर ने बोला था, मुझे भी ये बंदा काफी ज्यादा पसंद आया। काइसेन बोल रहा होता है ऑरेंज लेवल के मिशन को कंप्लीट करने के बाद मेरे को क्या रिवॉर्ड मिलेंगे। सच में मुझे काफी ज्यादा खुशी फील हो रही है। मेरे प्यारे क्यूट मॉन्स्टर अपने गले को संभाल लेना, मैं उसको काटने के लिए आ रहा हूँ। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है कि भले ही काइसेन उसे क्यूट मॉन्स्टर बोल रहा है, लेकिन वो मॉन्स्टर कहीं से भी क्यूट नहीं है। इस सेकंड लेवल के डिमोनिक कल्टीवेटर के पास में काफी सारे पावरफुल बीस्ट होते हैं, जिनके पास में ब्लड लाइन की पावर भी होती है, और लोगों को मारने के बाद में उनको ग्रो करने के बाद में उसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सेम लेवल पे रहते हुए डिमोनिक कल्टीवेटर को मारना एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन काइसेन के लिए यहाँ पे चीजें अलग हो जाती है। सीन चेंज होता है, जीन्यू विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मदर अपनी डॉटर से बोल रही होती है यहाँ पे दौड़ो मत वरना तुम गिर जाओगी। तभी विलेज के पास वाले रिवर से वो डिमोनिक कल्टीवेटर बाहर निकलती है। डिमोनिक कल्टीवेटर बोल रही होती है मुझे एक और विलेज मिल गया, और यहाँ पे इस विलेज के अंदर बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं। मेरे प्यारे बीच तुम लोगों को काफी ज्यादा भूख लगी होगी ना, तो आगे बढ़ो, इन लोगों को मार डालो। जितना तुम लोग इसको खाओगे उतना ही मैं पावरफुल होती जाऊंगी। फिर वो जो बीस्ट होते हैं वो विलेज में आगे होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं भागो, यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके हैं। वही हम देते उस बच्ची को मॉन्स्टर खाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उस बच्ची को बचाने के लिए बीच में पानी की दीवार खड़ी हो जाती है। बच्चे की मॉम बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। काइसेन बोल रहा होता है यहाँ से बच्ची को लेके चले जाओ। भागते हुए बच्चे की मॉम बोल रही होती है कल्टीवेटर आपका शुक्रिया। काइसेन बोल रहा होता है लेवल 21 का जायंट स्नैक और लेवल 20 का जायंट स्पाइडर, इन लोगों को मारने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी डिमोनिक कल्टीवेटर में बीच को रोकते हुए बोल रही होती है मैं भी देखूं कि मुझसे फाइट करने के लिए कौन आया है। तभी वो काइसेन को देखते हुए बोलती है तो बहुत ही हैंडसम है, तुम पक्का बहुत ही टेस्टी होगे। काइसेन बोल रहा होता है क्या तुम मुझे खाना चाहती हो।
पर आखिर तुम मुझे कैसे खाना पसंद करोगी? डिमोनी कल्टीवेटर बोलती है तुम्हारा सूप बहुत ही टेस्टी होगा। ये बोलती वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। काइसन बोल रहा होता है अफसोस की बात है तुम्हारा जवाब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर जो काइसन होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। डिमोनी कल्टीवेटर बोल रही होती तुम मुझसे फाइट करने के लिए आ रहे हो ना, तुम पक्का समय मरोगे। जब काइसन उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है तभी बीच में जायंट स्नैक आ जाता है, जिसकी वजह से काइसन को पीछे हटना पड़ता है। फिर काइसन के ऊपर जायंट स्पाइडर अटैक कर देता है। वो बच्ची बोल रही होती है बिग ब्रदर अपना ख्याल रखिएगा। काइसन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, तुम्हारे बिग ब्रदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कमजोर से मॉन्स्टर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलते हुए काइसन स्पाइडर के ऊपर काफी खतरनाक स्लेस लगा देता है। वो बच्चे की मॉम बोल रही होती है वो तुमसे काफी बड़े हैं, तुम उन्हें अंकल बोलो। बच्ची बोल रही होती है वो दिखने में काफी हैंडसम है, वो पक्का से बिग ब्रदर होंगे, वो अंकल नहीं है। जमीन पे आते हुए काइसन बोल रहा होता है मेरा लेवल भी बहुत ही लो है, एक रैंडम सी स्किल को यूज करने की वजह से मेरा काफी सारा माना खत्म हो गया, मुझे यहाँ पे जल्दी ही फाइट को खत्म करना होगा। डिमोनी कल्टीवेटर बोल रही होती है तुम सिर्फ बिगनर रैंक के बंदे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चैलेंज करने की? लगता है मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि डिमोनी कल्टीवेटर होता क्या है। स्नैकी आगे बढ़ो, इस बंदे को खत्म कर दो। काइसन बोल रहा होता है तुम्हारे दोनों ही मॉन्स्टर मेरे ऊपर सेम टाइम पे अटैक कर रहे हैं, वैसे मैं भी तो यही चाहता था, क्योंकि इतने स्लो मॉन्स्टर से मैं धीरे धीरे फाइट करने में काफी ज्यादा बोर हो गया था। ये बोलते हुए काइसन हर जगह मिर्च फैला देता है। डिमोनी कल्टीवेटर बोल रही होती है जल्दी से ढूंढो, वो बंदा यहाँ पे छुपने का ट्राई कर रहा है। काइसन बोल रहा होता है मैं छुपने का ट्राई नहीं कर रहा, और कभी भी एक रियल मैन छुप के फाइट करता भी नहीं है। तभी काइसन वहाँ पे वाटर प्रेशर को यूज कर लेता है। काइसन बोल रहा होता है मैंने हवा के अंदर ये मिर्च फैला दी थी, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को गिराना आसान हो गया। फिर काइसन अपने स्वॉर्ड एंड टेंट को यूज करते हुए दोनों मॉन्स्टर को वहीं पे काट देता है। काइसन बोल रहा होता है 3 में से 2 तो गए, अब सिर्फ एक ही बाकी है। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? चिढ़ते हुए डिमोनी कल्टीवेटर बोल रही होती है मोमोज की चटनी के साथ में। काइसन बोल रहा होता है ये तो काफी क्रूअल तरीका है, इतनी तीखी चटनी के साथ में तुम मुझे मिला के खाओगी? तभी वो डिमोनी कल्टीवेटर अपने पॉइजन मिर्च से काइसन के ऊपर अटैक कर देती है। काइसन बोल रहा होता है तुम्हें पता है ना कि मेरे पास वाटर की पावर है, फिर भी मेरे ऊपर मिर्च से अटैक करने का क्या मतलब बनता है? क्या तुम्हारा दिमाग सही से काम भी कर रहा है? डिमोनी कल्टीवेटर बोल रही होती है लगता है मैंने गलती कर दी है। तभी काइसन मिस्ट को यूज करते हुए डिमोनी कल्टीवेटर को वापस भेज देता है, जिसकी वजह से डिमोनी कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो अपने आसपास में एक बेर बना लेती है। काइसन बोल रहा होता है तुम अभी तक मरी नहीं हो। डिमोनी कल्टीवेटर बोल रही होती है मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम देख सकते हो कि मेरी बॉडी भी काफी अच्छी है। काइसन बोल रहा होता है लड़कियों के ऊपर से मेरा इंटरेस्ट काफी पहले जा चुका है और मैं रोज तुमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छी लड़की को देखता हूँ, तो इसी वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी टैन नहीं कर सकती। तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के काबिल हो, वो है मेरा स्वॉर्ड स्लैश। ये बोलते हुए काइसन उसे मार देता है। हाँ तो जो स्पाइडर होता है वो अभी तक मरा नहीं होता। तभी वो बच्ची आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है बिग ब्रदर आप जीत गए, सच में आप काफी अमेजिंग हो। तभी स्पाइडर अपने स्टिंग को बच्चे की तरफ शूट कर देता है और हमें बच्ची को बचाने के लिए काइसन बीच में आ गया होता है। फिर काइसन स्पाइडर के ऊपर स्लेस लगाते उसे बीच में से फाड़ देता है। काइसन बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे इतने कमजोर से डीमन ने इंजर्ड कर दिया। तभी वो बच्ची रोते हुए बोल रही होती है मेरी वजह से बिग ब्रदर को चोट लग गई, अगर मैं यहाँ पे नहीं आई होती तो बिग ब्रदर यहाँ पे सेफ रहते। तभी काइसन उस बच्ची को बोल रहा होता है ये देखो, और उसके आसपास में पूरा वाटर का बबल क्रिएट कर देता है। वो बच्ची भी बोल रही होती है वो बस दिखने में तो काफी ज्यादा प्यारे है। तभी काइसन वहाँ चला जाता है। सारे गांव वाले झुकते हुए बोल रहे होते हैं कल्टीवेटर शुक्रिया आपको हमें बचाने के लिए, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हम आपका फेवर कैसे रिटर्न करेंगे, आप कम से कम हमें अपना नाम तो बता देते। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा बोल रहा होता है पक्का से मोस्ट सेट के लुक काइसन होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। सीन चेंज होता है, हम देते हैं काइसन को जो कि बोल रहा होता है डिमोनी कल्टीवेटर का जो कपड़े का मटेरियल है ये इतना ही बुरा नहीं है, ये जो बीस्ट क्लॉथ है वो लो क्वालिटी के है, मैं बाद में मौका मिलने पे इनको बेच दूंगा, मुझे काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, और वैसे भी ये ड्रेस काफी छोटी है, ये मैं सेट की लड़कियों को पहनने के लिए बिल्कुल भी सही रहेगी, पता नहीं ये ड्रेस डिजाइन क्यों करी गई है। तभी काइसन ऊपर से देख रहा होता है कि वो लोग अभी तक शुक्रिया बोल रहे होते हैं। काइसन बोल रहा होता है किंजू के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, जो ताइजन वर्ल्ड में कल्टीवेटर होते वो इमोर्टल्स नहीं बन सकते, वो ऑर्डिनरी लोगों से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी जो किंजू के लोग होते हैं उनको कल्टीवेटर पे काफी ज्यादा भरोसा है। इन लोगों का यही मानना है कि अगर कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर आ गया तो पक्का से इन लोगों को बचा लेगा, और ये बात सही भी, अगर हमारे हाथ में एक स्वॉर्ड है और हम लोगों को बचा नहीं पाए तो आखिर स्वॉर्ड कल्टीवेटर होने का क्या ही फायदा। वैसे उस डिमोनी कल्टीवेटर के पास में स्टोरेज ब्रेसलेट था, देखते आगे उसके पास में क्या क्या ट्रेजर था। सबसे पहले उसमें से कुछ स्पेशल स्टोन्स बाहर निकलते हैं। काइसन बोल रहा होता है ये स्टोन तो बहुत ही कम है, लगता है ये कल्टीवेटर मुझसे ज्यादा गरीब थी। वैसे यहाँ पे कुछ और भी बाहर निकल रहा है, इस बार चीज निकली होती है वो होता है स्केलेटन। काइसन स्केलेटन को चलाते हुए बोल रहा होता है अब तुम्हारी सोल फ्री हो सकती है, मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया।
फिर बेसलेट से बाहर निकलता 2 पॉपा मून के बैच। काइसन बोल रहा होता है इसका मतलब ये डिमोनिक कल्टीवेटर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफिशियल मेंबर थी। चलो कम से कम इसको मारने की वजह से हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ। लगता है कि इसके ब्रेसलेट के अंदर और कुछ नहीं है। सच में जो डिमोनिक कल्टीवेटर थी वो बहुत ही गरीब थी। इसके पास में जो बेस्ट आइटम था उसे इसने पहन रखा था। वह चलो सिस्टम को चेक करते हैं, क्या पता सिस्टम के पास में मेरे लिए कोई सरप्राइज हो। सिस्टम बता रहा होता है आपके मिशन का रिवॉर्ड मिल रहा है। इस बार आपको एक स्पिनिंग व्हील दिया जा रहा है जिसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। जो ऑरेंज लेवल के मिशन होते हैं वो 4 रैंक में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें ए सबसे बेस्ट होता है और डी सबसे वर्स्ट होता है। और अब आपकी ये किस्मत है कि आपको क्या मिलता है। काइसन बोल रहा होता है बाकी सभी को तुमने काफी बड़ा पोर्शन दे रखा है और ये को बहुत ही कम पोर्शन दिया हुआ है, ये तो चीटिंग हुई ना। सिस्टम बोल रहा होता है नहीं, ये बहुत ही बड़ा एरिया है। काइसन बोल रहा होता है तुम एक धोखेबाज हो, यहाँ पे एक अच्छा रिवॉर्ड पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं दुनिया का ज्यादा लकीस्ट कल्टीवेटर हूँ, इसी वजह से मेरा हारना इम्पॉसिबल है। ये बोलते हुए काइसन स्पिनिंग व्हील को एक्टिवेट कर देता है। काइसन बोल रहा होता है ये व्हील यहाँ पे रुकने वाला है, प्लीज ये ए पे आके रुक जाए, लेकिन तभी स्पिनिंग व्हील ए को पार कर लेता है। काइसन बोल रहा होता है ये रुक नहीं रहा, तभी वहाँ पे वो स्पिनिंग व्हील ए पे रुक गया होता है। काइसन बोल रहा होता है इतनी मेहनत करने के बाद में फाइनली तुम मुझे रिवॉर्ड दे रहे हो। हम देते काइसन को मिलता है स्पेशल ग्रेड का आइटम कॉपिंग वाउचर। ये सिर्फ और सिर्फ छूने के साथ में किसी भी आइटम को कॉपी कर सकता है, लेकिन आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। काइसन बोल रहा होता है ये ट्रेजर तो काफी ज्यादा कमाल का है, अगर इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज मुझे काफी ज्यादा लेवल की मिलती है तो मैं उसे कॉपी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या कॉपी करना है। मेरे घर पे काफी ज्यादा कमाल की चीज रखी है कॉपी करने के लिए। ये जो कॉपिंग वाउचर है इस वर्ल्ड के 4 मेन कैरेक्टर के पास में होता है। योयो के पास में भी एक हुआ करता था। अगर ये मुझे मिल रहा है तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा सीक्रेट होगा, क्योंकि नॉर्मली किसी को नहीं मिलता। ये पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े सेट का आइटम है। एंशिएंट टाइम में भी इससे बड़ा सेट कोई नहीं रहा, वो है तियानी दाऊ सेट। अब मुझे लगता है कि सच में मुझे इस वर्ल्ड में मेन कैरेक्टर मान लिया है, इसी वजह से सारी कमाल की चीजें मुझे दे रहे हैं। काइसन बोल रहा होता है ठीक है, वक्त आ चुका है लेवल अप करने का। हम देते हैं काइसन लेवल 20 से लेवल 21 में पहुंच गया होता है और उसने फर्स्ट रैंक से ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। काइसन बोल रहा होता है लेवल 20 से ऊपर जाने के बाद मेरी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और मुझे लग रहा है कि अब मैं वाटर को कंट्रोल करने में पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। साथ ही जो बाकी एट्रीब्यूट के स्टेट्स थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर मुझे कुछ और लेवल 20 के डिमोनिक कल्टीवेटर्स मिल जाए तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, उनकी वजह से मैं काफी जल्दी लेवल अप कर पाऊंगा। और वैसे ही मेरे पास में एक पर्पल रैंक का स्क्रॉल है, तो इसकी वजह से कल्टीवेट करना तो आसान है ही। ताइजुआन वर्ल्ड के अंदर जो पर्पल रैंक की कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की कल्टीवेशन मानी जाती है। जो ऑरेंज रैंक के स्क्रॉल से वो तो एंशिएंट टाइम में हुआ करते थे, जिनको कि तियानी दाऊ सेट के सेट लीडर ने क्रिएट किया था, लेकिन अब वो चीजें गायब हो चुकी है। एंशिएंट टाइम से लेके आज तक ताइजुआन वर्ल्ड के अंदर काफी सारे टैलेंटेड लोगों ने जन्म लिया है और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से कल्टीवेशन करी और आगे बढ़े। लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की, तो वो है तियानी दाऊ सेट के सेट लीडर। लेजेंड्स बताते कि उनके जो फादर थे वो एक ह्यूमन थे, उनकी जो मदर थी वो एक डीमन थी। एक डीमन और एक ह्यूमन का बच्चा होना वैसे तो इम्पॉसिबल है, और मान लो अगर कोई बच्चा हो भी जाता है तो या फिर तो ह्यूमन होगा या फिर तो डीमन होगा। लेकिन जो तियानी दाऊ सेट के लीडर थे वो थे एक हाफ ह्यूमन। उनके पैदा होने के साथ ही उन्हें काफी सारी बीमारियां थी, चाहे वो कोई मेडिसिन क्यों ना खाते उनके ऊपर कोई मेडिसिन काम नहीं करती और उनकी बॉडी हमेशा ठंडी पड़ी रहती। सभी लोगों का मानना था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और पूरा जो मैन काइंड था उनसे काफी ज्यादा नफरत किया करता था। हालांकि उन्होंने सभी को गलत प्रूव किया और सर्वाइव करके दिखाया, और जो नई जनरेशन की कल्टीवेशन स्टाइल है उसको उन्होंने जनरेट किया था। जो उनके सेट का लेवल था बाकी सारे सेट से काफी ज्यादा हाई था और उनके पास में ऑरेंज लेवल के स्क्रॉल्स हुआ करते थे। अगर कोई भी ऑरेंज लेवल के स्क्रॉल से कल्टीवेट करे तो सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकता है। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई थी जो कि एक नॉर्मल इंसान भी सीख सकता है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को चांस दिया कल्टीवेट करने का। ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने कमजोर ह्यूमन रेस को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया, और आज इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन सेफ है उन्हीं की वजह से है। हेवंस के अंडर में तियानी दाऊ सेट एक ऐसा सेट था जो कि गॉड्स के लेवल पे था, और सबसे कमाल की बात तो ये कि तियानी दाऊ सेट किंजू के अंदर ही हुआ करता था। जो किंजू है उसका नाम किन नाम के एक बंदे के ऊपर रखा गया था, क्योंकि जो सेट लीडर थे वो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन थे। इसी वजह से 8th रैंक के डीमन को सेंट कहा जाता है, वहीं उससे ऊपर वाले को एम्परर कहा जाता है, और इसी वजह से सेट लीडर को कहा जाता था एम्परर किंग। सीन चेंज होता है, मोस्ट सेट का सीन दिखाया जाता है। हम दादा लीना भी बोल रही होती है सेट लीडर वापस आने वाले हैं। काइसन के वापस आते हुए उसके पास में दौड़ते हुए चली जाती है। काइसन सोच रहा होता है ये लड़की तो काफी क्रेजी है, ये कब से मेरे वापस आने का वेट कर रही थी। ली नानवे बोल रही होती है सेट लीडर के आपने ब्रेक थ्रू किया है। ली नानवे सोच रही होते कल उन्होंने मेरे सामने ही 2 लेवल से ब्रेक थ्रू किया था, और अब सिर्फ एक दिन के अंदर ये सेकंड रैंक में भी पहुंच चुके हैं। अगर ये इसी तरीके से कल्टीवेट करते रहे ना तो पूरे शॉर्ट सेट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो कि इनके सामने आ सके। शायद योयो में भी इनके सामने हार जाए। काइसन बोल रहा होता ली नानवे आखिर आपको मुझसे क्या काम था।
ली नानवेई बोल रही होती है मुझे आपसे किसी चीज के बारे में पूछना था। ये बोलते अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल देती है। ली नानवेई बोल रही होती है कैसा रहेगा आप मुझे फाइटिंग की कुछ स्किल सिखा दे। काइसेन सोच रहा होता है लड़की बिल्कुल अपने डैड की तरह है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग से मतलब रहता है। जब स्वॉर्ड किंग यंग थे तो लोगों के पास में जा के फाइट किया करते थे। वो एक काफी ज्यादा समझदार इंसान था, लेकिन सभी लोग बोला करते थे कि वो स्वॉर्ड के पीछे काफी ज्यादा पागल इंसान है और वो जल्दी पावरफुल दुनिया के अंदर खत्म हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करते हुए स्वॉर्ड किंग अपने पीक पे पहुंच गए। पहले जो लोग उनको पागल कहा करते थे अब वो उनको गॉड मानते हैं। और स्वॉर्ड किंग से एक बार स्वॉर्ड मैंने भी टकराई थी। इसी वजह से मुझे पता है कि स्वॉर्ड किंग की बेटी से फाइट करना कितना चैलेंजिंग होने वाला है। तभी काइसेन देखता है ली नानवेई के कमर पे लगे हुए टोकन को। काइसेन सोच रहा होता है मुझे चाहिए। काइसेन बोल रहा होता है ठीक है फिर हम फाइट कर सकते हैं। खुश होते हुए ली नानवेई बोल रही होती है तो फिर चलिए हम फाइट करते हैं। काइसेन बोल रहा होता है लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। ली नानवेई बोल रही होती है अगर मुझे आपकी रिक्वेस्ट सही लगी तो मैं उसको जरूर पूरा कर दूंगी। काइसेन बोल रहा होता है मैं अपने स्वॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बाहर निकालूंगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ली नानवेई सोच रही होती है एक बार तो काफी है। इस बंदे ने फर्स्ट रैंक पे होते हुए थर्ड इंटेंट को हासिल किया है। इसी वजह से मेरा दिल बोल रहा है कि मुझे इसे फाइट करनी ही होगी। मुझे पता है कि मैं इनको मार नहीं सकता लेकिन मुझे इनको काटने में काफी ज्यादा मजा आएगा। काइसेन बोल रहा होता है मेरे साथ में मो सेट के मसला फील्ड में चलिए। सीन चेंज होता है हम जियाओ क्यू को जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है। लुओ बिन बोल रही होती है जियाओ क्यू तुम यहाँ पे काफी गलत तरीके से ट्रेनिंग कर रही हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसको सही तरीके से परफॉर्म कैसे करते हैं। पहले तुम्हें अपने स्वॉर्ड को ऐसे पकड़ना है और सीधे एक स्लैश लगाना है। लूरियन बोल रही होती है हाँ तुम्हारा तरीका सही था। वही जियाओ क्यू सोच रही होती है जो सेकंड सीनियर सिस्टर वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ली नानवेई बोल रही होती है सेक्ट लीडर काइसन मो सेट का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अच्छा है। तभी काइसन को देखते हुए सभी लोग काइसन को ग्रीट करते हैं। लुओ बिन सोच रही होती है मुझे ली नानवेई को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन हुआ है और मुझे इसके साइज पहले से काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं। लगता है मेरी जो मसाज थी वो काम नहीं कर रही है। वही जो ली नानवेई होती है वो हेटिंग को घूर रही होती है। ली नानवेई बोल रही होती है सेक्ट लीडर काइसन मुझे थोड़ा बहुत ऑरा की नॉलेज है। आपके डिसाइबल के ऑरा के अंदर एक ब्लैक लेयर है, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये क्या चीज है। काइसन बोल रहा होता है ये तो बस छोटा सा मैटर है, इसके ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं रखता। ली नानवेई बोल रही होती है ठीक है फिर आपके हिसाब से किस्मत होती क्या चीज है। लूरियन सोच रही होती है तुमने मेरे भाई को शो ऑफ करने का चांस दे दिया। काइसन बोल रहा होता है एक वीक इंसान किस्मत को अपनी गलती छुपाने के लिए यूज करता है। वही जो एक स्ट्रॉन्ग इंसान होता है उसके लिए किस्मत एक काफी हम्बल वर्ड होता है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरी किस्मत मेरे हाथों में है, मुझे लेके हेवंस कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। ली नानवेई सोच रही होती है ये तो काफी कमाल की स्पीच थी। स्वॉर्ड को निकालते हुए काइसन बोल रहा होता है ठीक है हम लोग फाइट को स्टार्ट करते हैं। फिर वो दोनों ही फाइटिंग रिंग में तैयार होने लगते हैं। लूरियन सोच रही होती है मतलब ब्रदर यहाँ पे सिर्फ उस लड़की से फाइट करने के लिए आए थे। लुओ बिन भी सोच रही होती है मास्टर डिसाइपल से फाइट करेंगे, देखते आखिर कौन जीतता है। ली नानवेई बोल रही होती है सेक्ट लीडर काइसन अभी आप अपने सेकंड रैंक में पहुंचे हैं। एक बराबरी कॉम्पिटिशन को करने के लिए मैं अपने कल्टिवेशन को सील कर रही हूँ ताकि मैं आपके लेवल पे आ सकूं। लूरियन सोच रही होती है ब्रदर अभी फर्स्ट रैंक पे थे, क्या इन्होंने फिर से ब्रेक थ्रू किया है जो कि अभी ये सेकंड रैंक पे है। काइसन सोच रहा होता है मैं तो जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं रैंक 2 पे भी आ चुका हूँ। फिर भी लूरियन का रिएक्शन कितना नॉर्मल है ना, जैसे कि मैंने कुछ बड़ा किया ही ना हो। ली नानवेई बोल रही होती है सेक्ट लीडर काइसन आपने बोला है कि आप अपनी स्वॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार निकालेंगे, इसी वजह से मैं भी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लेश के अंदर अपनी पूरी की पूरी पावर को यूज कर लूंगी। हम देखते हैं ली नानवेई के स्लेश की वजह से स्नो गिरने लगती है। जियाक्यू बोल रही होती है स्नो कितनी प्रिटी है ना देखने में। ल्यूरियन बोल रही होती है स्वॉर्ड इंटेंट है, ये स्नो असल में स्वॉर्ड किंग की बेटी का स्वॉर्ड इंटेंट है। काइसन बोल रहा होता है मुझे लगा था कि तुम स्वॉर्ड इंटेंट को यूज कर पाओगी, ठीक है फिर मैं भी अपनी पूरी स्किल को यूज करूंगा। तभी काइसन कुछ नोटिस करते हुए बोल रहा होता है इसने यहाँ पे गैंग पोजीशन बना रखी है। ली नानवेई बोल रही होती है मेरे स्वॉर्ड इंटेंट को पार करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्किल है। काइसन बोल रहा होता है ये ली नानवेई है जो कि स्वॉर्ड किंग की बेटी और योयो की सीनियर सिस्टर है और 20 साल से पहले ये 4th रैंक पे ब्रेक थ्रू करने वाली है। मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि ये ग्रेट कल्टिवेटर बनने में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पीछे है। लेकिन बेकार बात तो ये है कि मैंने इसकी कमजोरी देख ली है। गेम के प्लॉट के हिसाब से इसने योयो से फाइट करी थी और उस फाइट में योयो से हार गई थी, तभी जाकर ये लोग एक कपल बन गए थे। इसी वजह से इस फाइट के अंदर मुझे पता है इसको कैसे हराना है। फिर वहाँ पे दोनों एक दूसरे की एनर्जी को टकराते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं सब कुछ शांत हो गया अब क्या होगा। ली नानवेई बोल रही होती है क्या यहाँ पे टाई हुआ है। काइसन बोल रहा होता है ली नानवेई तुमने यहाँ पे कुछ तो गिरा दिया। ली नानवेई सोच रही होती है यहाँ पे जीत गया या फिर ये बंदा मुझसे स्टार्टिंग से जीता हुआ था, ये बस अपने आप को इजी लेके जा रहा था, पर चलो कोई बात नहीं ये बंदा जीत गया है। ली नानवेई बोल रही होती है ठीक है मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करती हूँ। लूरियन बोल रही होती है सच में बदर नहीं हारे,
वहीं लुओबिन बोल रही होती है सेक्ट लीडर सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। जियाक्यू बोल रही होती है मैंने कहा था ना कि सेक्ट लीडर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ली नानवेई बोल रही होती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे हार गई। अगर यहाँ पे बात करें स्वॉर्ड इंटेंट की, स्किल की, एक्सपीरियंस की, मैं आपसे किसी में भी कम नहीं हूँ, तो आखिर मैं यहाँ पे हारी क्यों? काइसेन बोल रहा होता है तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीकनेस है, उसके बारे में सही तरीके से सोचना। ली नानवेई बोल रही होती है कि मैं स्वॉर्ड फ्लो के अंदर कोई कमी है। लूरेन सोच रही होती है मुझे तो स्वॉर्ड फ्लो काफी ज्यादा कमाल का लगा, आखिर इसमें क्या कमी हो सकती है। वहीं जियाक्यू बोल रही होती है स्वॉर्ड फ्लो होता क्या है। लुओबिन सोच रही होती है आखिर इतने सेमफुल चीज के बारे में ओपनली कैसे बात कर सकते हैं। मुझे इस चीज के बारे में बोतल की ओनर ने बताया था। वहाँ पे सभी लोग लुओबिन से बोल रहे होते हैं लुओबिन आखिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, क्या यहाँ पे कुछ खतरनाक हुआ है। लुओबिन बोल रही होती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही लुओबिन सोच रही होती है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास में डर्टी माइंड है। इन लोगों को समझ में भी नहीं आया कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। ली नानवेई सोच रही होती है क्या यहाँ पे गैंग पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक इसको मेरी वीकनेस के बारे में सब कुछ पता था। जो ये हैंडसम सेक्ट लीडर है, इनके स्वॉर्डमैनशिप की मास्टरी मेरी सोच से काफी आगे निकल चुकी है। ली नानवेई बोल रही होती है आपका शुक्रिया मुझसे फाइट करने के लिए, मैंने इस फाइट में बहुत कुछ सीखा। जियाक्यू बोल रही होती है आखिर सेक्ट लीडर ने इस फाइट के अंदर इस सिस्टर को क्या सिखाया। लुओबिन बोल रही होती है जियाक्यू ऐसे मत बोलो, ये स्वॉर्ड किंग की बेटी है। लूरेन बोल रही होती है नहीं इसके बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड किंग की बेटी खुद ही बोल रही है कि उसने कुछ सीखा है। जियाक्यू बोल रही होती है सच में जो हमारे सेक्ट लीडर है वो वर्ल्ड के बेस्ट सेक्ट लीडर है, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं जियाक्यू इनके बाद में सेकंड सेक्ट लीडर बन जाऊं। काइसेन बोल रहा होता है मुझे भी तुमसे फाइट करके काफी अच्छा लगा, ये लो टोकन जो कि मैंने तुमसे फाइट में ले लिया था। काइसेन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसको कॉपी करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा, अभी तो ये पूरी तरीके से कॉपी नहीं हो पाया। लगता है इस वुडन के टोकन के अंदर बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।